हम उस शब्द पर बात करेंगे, उस शब्द के विषय में जानेंगे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हम बार बार उस शब्द की आवाज़ सुनते हैं, उस शब्द को दोहराते हैं, जो बुद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हम कहते हैं, सभी लोग कहते हैं तथागत बुद्ध। हालांकि दोनों शब्द, दोनों विशेषण हैं, तथागत भी और बुद्ध भी जो है ये विशेषण है, ये पद भी है। तथागत दो शब्दों से मिलके बनता है, तथ्य धन अवगत। तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत कराना, तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत गौतम बुद्ध ने कराया। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो मनुष्य के क्षमता से परे हो। मनुष्य की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तथ्यों के सहारे लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया। तथागत का मतलब होता है यथाचारी या तथाकारी, जैसा कहे वैसा करे। उसके वाणी में और उसके कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। और सामान्यतः क्या होता है कि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ है, इसलिए हमारे बात और हमारे कार्य में जो अंतर होता है, इसलिए हमारे बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम बहुत परेशान होते हैं कि मेरी बातों का असर हो, हम अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन जीवन में हम उसे नहीं अपनाते हैं, मेरे जीवन से नहीं झलकता है, तो लोग उसका अनुसरण नहीं करते। यदि हम अच्छी बात करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने का लोगों से आह्वान करते हैं, तो उस सच्चे रास्ते पर, उस अच्छे रास्ते पर हमें स्वयं चलना पड़ेगा। बुद्ध ने जो भी बातें बताई कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है, वो स्वयं चल के अपने जीवन में उन्होंने किया और बुद्ध बने। सामान्य मनुष्य होते हुए बुद्ध की पदवी तक पहुँचे। तो उन्होंने बताया कि आप भी, हर व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व है, बशर्ते उसे सही रास्ते पर चलना पड़ेगा और वो बुद्ध बन जाएगा। जबकि और कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसी पूरे ब्रह्मांड में और कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो ये कह दे कि आप भी उनके जैसा बन सकते हो। लेकिन बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया कि हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, बशर्ते उसके कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अच्छी भाषा बोलता है, अच्छी बात बोलता है, अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह देता है, तो लोग उनकी बातों पर अमल करेंगे, लोग उनका अनुसरण करेंगे। इतने विविधता भरे समाज में भी चोर की कभी प्रशंसा नहीं होती, लेकिन ईमानदार की प्रशंसा चोर भी करता है, अच्छे आदमी की प्रशंसा बुरा आदमी भी करता है। तो आप ये जान लें, यही सनातन है। सनातन यही है कि सत्य सदा रहता है, झूठ का अल्पकालिक होता है। इसीलिए एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलता आदमी, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, और झूठ के जाल में फंस जाता है। लेकिन एक बार आपने यदि हिम्मत करके सत्य बोलने का
सत्य बोलने का आपने प्रण किया और आप सत्य बोले तो आपको उसके बचाव में कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप झूठ के जाल में फंसे तो बार बार आपको उसे सही साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सनातन सत्य तो है। सनातन का मतलब होता है नेचुरल, जो सदा रहने वाला हो, जो अपरिवर्तनशील हो, वही सनातन है। भले लोग अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लें, लेकिन सनातन वही है। जैसे बुद्ध ने कहा कि बुराई से बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता, बुराई को अच्छाई से ही समाप्त किया जा सकता है। और इसका जीवन में अपने उतार करके बुद्ध ने लोगों को रास्ता दिखाया। अंगुलीमाल बहुत लोगों की हत्या करता था, बहुत लोगों को मारा, लेकिन बुद्ध ने उसे सुधार दिया। राजा नहीं सुधार पाया तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बुराई से बुराई को मिटाया नहीं जा सकता। बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई की ज़रूरत होती है। यदि हम चाहते हैं कि समाज में सच्चाई स्थापित हो, अच्छे लोग हों, तो हमें खुद अच्छा बनेगा, हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। हमें ये चल करके उस रास्ते पे दिखाना पड़ेगा कि सच्चे लोग अच्छे होते हैं। सच्चे लोगों के लिए सच्चाई ही सबसे बड़ा उनका अस्त्र है, वही जीवन का अमूल्य निधि है। साथियों, एक और बात जो हम आपसे करना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमको गुलाम बनाया गया, हमको ये किया गया तो वो किया गया। लेकिन मैंने जो समझा, व्यक्ति को शरीर से तो गुलाम बनाया जा सकता है। आप आर्थिक रूप से मजबूर हो और अन्य चीज़ों से मजबूर हो तो आपको शारीरिक रूप से गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन मन से गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक कि हम खुद गुलामी स्वीकार ना कर लें। गुलामी मानसिक रूप से नहीं थोपी जा सकती है। आज हम देखते हैं समाज में वाकई मानसिक गुलाम लोग बने हुए हैं। मानसिक गुलामी क्या है? मानसिक गुलामी यही है कि हम जो भी कुछ करते हैं उसका प्रभाव जानने का प्रयास नहीं करते हैं। किससे फ़ायदा क्या है, इससे कुछ नुकसान क्या है। तमाम काम हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है, लेकिन हम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ऐसा सदा से होता आया है, ऐसा हमारे परिवार के लोग करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, पूरा समाज कर रहा है, हम नहीं करेंगे तो समाज में लोग कहते हैं। जबकि सच्चाई है कोई कुछ नहीं कहता है। पहले के समाज में जो भी रहा हो, आज हर आदमी स्वतंत्र रूप से जी रहा है। निश्चित रूप से मानसिक गुलामी की बात नहीं, आर्थिक गुलामी तो हो सकती है, शारीरिक गुलामी हो सकती है, लेकिन आपके मन के अंदर कोई बैठ करके आपसे एक्सेप्ट नहीं करवा सकता है। इसलिए हमें हर काम जांच परख के करना चाहिए। हर बात हमको जिह्वा खोलने से पहले तराजू पर तौल के बोलना चाहिए कि ये बात सामने वाले को कष्ट न पहुंचा दे, और कष्ट तो नहीं पहुंचा। और निश्चित रूप से जो हम बोलेंगे वही हमको वापस मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। तो जब हम अच्छा बोएंगे, अच्छा करेंगे तो हमारा रिजल्ट
अच्छा होगा और हम सबके बीच अच्छे रहेंगे। हम निगेटिव की तरफ ध्यान न दें, हम पॉजिटिव बने और पॉजिटिव बनेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को